यूके लाइव उत्तराखंड, जुनून सच दिखाने का। भारी बरसात के कारण आज सुबह हिंडोला खाल के पास NH 94 का एक भारी पुस्ता धर्म सिंह के मकान के ऊपर जा गिरा, जिससे 2 कमरों का मकान जमींदोज हो गया। मकान के अंदर मलबे में 3 व्यक्ति दब गए। दोनों कमरों में धर्म सिंह सहित 4 व्यक्ति थे। धर्म सिंह ने किसी तरह से अपनी जान बचाई। खबर मिलते ही उप जिलाधिकारी नरेंद्र नगर, युक्ता मिश्र, पुलिस क्षेत्राधिकारी प्रमोद शाह और SDRF की टीम मौके पर पहुंची। मलबे में 3 लोगों के दबकर मरने की आशंका व्यक्त की गई थी। दुर्घटना का कारण ऑल वेदर रोड कंपनी द्वारा कमजोर पुस्ता लगाए जाने का है। लोगों का कहना है कि पुस्ते के अंदर मिट्टी भरी गई है। लोगों ने कंस्ट्रक्शन कंपनी के कार्यों की जांच और उस पर हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। वहीं जिलाधिकारी मंगेश गिरिराज ने पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। एक मकान रात को तकरीबन 3:30-4 बजे दब गया है। पुश्ते की दीवार नीचे गिरी है, ऐसा दिख रहा है। और उसके लिए SDRF की टीम काम कर रही है, फायर की टीम काम कर रही है। उन्होंने अपने कंक्रीट वाले कटर और डायमंड कटर से काम किया, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया, इसलिए अभी JCB लगाई गई है। शीघ्र ही दूसरी मशीन्स भी मंगाई जाएंगी और उसके बाद जैसा सभी लोगों का कहना है कि NH ने क्या कमी करी या क्या रीज़न रहा, उसकी भी जांच होगी। हमारी प्राथमिकता ये है कि जो अंदर दबे हुए लोग हैं उनको रेस्क्यू कर लिया जाए। वालों ने खत्म कर दिया है कि जिसमें राणा जी, मिश्रा, गुप्ता, कैलाश जोशी, इनको मैंने कितनी बार बोला कि यहाँ पे हमें खतरा है, मत अंदर ले जाओ। और इन्होंने बिल्कुल अंदर बाहर फॉर्म में भर के लाखों टन वो हमारा मकान दबा दिया। मेरी उनके साथ कई बार बात हुई। ये जो पुस्ता ढहा, ये क्या कारण हुआ होगा? इन्होंने कच्चे में रखा, उसको बहुत बाहर रखा, उसके पीछे मिट्टी भर दी। और क्या क्या नुकसान हुआ आज पूरा मेरा परिवार खत्म हो गया। पूरा बच्चे भी दब गए उसमें और पूरा मकान खत्म हो गया। जिंदगी भर की कमाई में बच्चे कितने दब गए? बच्चे 3 दब गए उसमें। 3 पौने 4 बजे की ये घटना है और पुलिस को जब खबर मिली तो 4:45 बजे से पहले यहाँ पर पुलिस पहुँच गई और उसके बाद रेस्क्यू का कार्य स्थानीय फायर ब्रिगेड है, SDRF है, स्थानीय पुलिस है, इनके द्वारा कार्य प्रारंभ किया गया। चूँकि बहुत बड़ी चट्टान गिरी है, इसलिए JCB का भी प्रयोग किया जा रहा है। अभी 3 लोग मलबे के नीचे दबे बताए गए। सुबह एक दुर्घटना हुई है जिसमें कि NH जो हमारी रोड जाती है, नरेंद्र नगर से आती है, उसमें पुश्ता टूटने की वजह से जो उसके नीचे मकान था वो उसमें कम्प्लीटली उस मकान को डैमेज हुआ और 3 व्यक्तियों की उसमें मरने की पुष्टि हुई। तो इस संबंध में हमारी SDRF की टीम, पुलिस और प्रशासन मौके पर थे, रेस्क्यू का कार्य किया गया। और अभी हम लोगों ने इसमें एक मजिस्ट्रेट इंक्वायरी बिठाई है, SDM नरेंद्र नगर को दिया गया है और एक टेक्निकल कमेटी भी बनाई गई है जिसमें 3 हमने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रखे हैं। 1 हफ्ते के अंदर जांच करके वो पूरी रिपोर्ट देंगे कि वास्तव में ये क्वालिटी में कुछ कमी थी जिस वजह से ये पुश्ता गिरा है या अन्य कोई कारण था। तो इन सभी कारणों की जाँच के लिए मजिस्ट्रेट इंक्वायरी बिठा दी गई है। उत्तराखंड में जब से भाजपा की सरकार आई है, खुशियों की सवारी ने दम तोड़ दिया है। वो खुशियों की सवारी जो पहाड़ी दुर्गम क्षेत्रों में प्रसूताओं को हॉस्पिटल और घर छोड़ने का कार्य करती थी। उत्तराखंड में कुल 95 खुशियों की सवारी गाड़ियां खड़ी हैं, जिनमें 2 गाड़ियां डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उत्तरकाशी में धूल फाँक रही हैं। यहाँ पर सवाल यह उठता है कि सरकार आखिर चाहती क्या है। सरकार के नुमाइंदों को भी पता है कि खुशियों की सवारी से जहाँ पहाड़ की महिलाओं को लाभ मिला, वहीं लोगों को रोजगार भी प्राप्त हुआ। खुशियों की सवारी के बंद होने से रोजगार खत्म होने के साथ ही प्रसूता महिलाओं की परेशानी भी बढ़ गई है। आपने इतनी बड़ी बड़ी बातें करके खुशियों की सवारी नामक कार्यक्रम का शुभारंभ किया और वादा किया कि महिलाओं को दूरगामी स्थानों तक जाने के लिए अपनी आमदनी ना खर्च करनी पड़े, फ्री में आपको वहां तक ले जाया जाएगा, आपको सर्विसेज अवेलेबल करवाई जाएंगी। पर पिछले 1 साल से 2019 से खुशियों की सवारी की 95 गाड़ियां जंग खा रही हैं। क्यों खा रही हैं, मैं आपसे पूछना चाहूंगी। आप कहते हैं कि हमारे पास बजट नहीं है, टेंडर नहीं है, तो क्या ये सरकारी सुख सुविधाएं जो आप ले रहे हैं, जो आप भोग रहे हैं, उनका बजट कहां से आता है? मैं प्रश्न करना चाहूंगी आपसे। महिलाओं के लिए आपके पास बजट नहीं है और अपनी सुख सुविधाओं के लिए सबके लिए बजट है। अब आप जवाब तो ऐसा दीजिए कि जिससे जनता संतुष्ट हो। आपका जवाब ही ऐसा होता है जो बिल्कुल भी उसे सही करार नहीं किया जाएगा। किस तरह की बातें कर रहे हैं आप? समझ सकते हैं कि महिला कितनी विषम, गांव की गर्भवती महिलाएं कितनी विषम स्थिति में ट्रैवल करती हैं। एक जगह से दूसरे स्थान तक जाना उन्हें कितना भारी पड़ता है और साथ में एक ग्रामीण इलाके की महिला के लिए 6 से 7 हजार रुपए देना
एक टैक्सी बुक करके वहां तक जाना, उसकी हालत समझ सकते हैं आप? आपने ऐसा कार्यक्रम शुरू ही क्यों किया अगर आपको वो निभाना नहीं था? तभी मैं बार बार कहती हूँ आपके वादे सारे झूठे हैं और मैं इन्हें झूठा करार करूंगी। जल्दी से जल्दी इस बात पे संज्ञान लीजिए। उत्तराखंड राज्य के जनपद पिथौरागढ़ की तहसील बागापानी में धारचूला विधायक हरीश धामी अपनी जान की परवाह न करते हुए भी लगातार आपदाग्रस्त क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। आपदा प्रभावित क्षेत्र मूड़ी से लुमती जाते समय बड़ा नाला पार करते समय वह बह गए, जिनको साथ चलते कार्यकर्ताओं ने बमुश्किल बचा लिया। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, हाथ जोड़ रहा हूँ। मैं कांग्रेस का विधायक जरूर हूँ, लेकिन ये धारचूला की जनता, यह भी आप ही की जनता है। आपसे निवेदन कर रहे हैं कि आप मेरी इस जनता को रेस्क्यू कर बचा लें, क्योंकि आज बहुत नाजुक स्थिति है। मैं एक सैनिक का बेटा हूं, मैं आपसे वादा कर रहा हूं, आप मेरे लोगों को सुरक्षित निकाल दीजिए, इनको सुरक्षित जगह पर पुनर्वास कर दीजिए। अगर आप कहेंगे तो मैं 2022 का चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि आप मेरी जनता को सुरक्षित निकाल दें। आज जिस तरह मैं अपनी जनता के बीच गया, उनको देख रहा हूं, मैं भी बाल बाल बच के आया हूं। भगवान की कृपा से मेरे कार्यकर्ताओं ने मुझे बचाया है। मैं आपसे उत्तराखंड बोर्ड के हाई स्कूल व इंटरमीडिएट में टॉपर छात्र छात्राओं के सम्मान के लिए आज जिला कलेक्ट्रेट रानीखेत में जिलाधिकारी द्वारा सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश की मेरिट सूची में स्थान बनाने वाले छात्र छात्राओं को किताब भेंट कर जिलाधिकारी नितिन भदौरे ने सम्मानित किया। तो काफ़ी बच्चे हमारे मेरिट में आए और उनको इंस्पायर करना बहुत ज़रूरी था। कुछ से हम लोग पहले मिल चुके थे और कुछ से हमारी कोशिश ये थी कि हम लोग उनको किसी न किसी माध्यम से उनको ये इंस्पायर कर सकें कि अगर वो मेहनत करना चाहे तो वो जो भी अपना अचीवमेंट और हाई वो लक्ष्य लेकर चलेंगे उसको वो अचीव कर सकते हैं। तो उसी कड़ी में आज हम लोगों का एक छोटा सा हम लोगों ने सम्मान समारोह रखा था, उसमें एक इंटरेक्शन भी रखा था बच्चों के साथ। और हम लोग देखते हैं कई बार वो बच्चे यहाँ पे आकर देखते हैं कि कलेक्ट्रेट कैसा होता है, और हम लोग चाहेंगे कि इन मेधावी बच्चों में से कुछ आगे कलेक्टर भी बने। उत्तर प्रदेश के रामपुर में मेरठ के 221 पीएससी जवानों की पासिंग आउट परेड में जिले के कप्तान और डीएम ने उन्हें सर्टिफिकेट और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। शाम को जवान अपने गृह जनपद लौट जाएंगे। आज भारी बरसात के कारण बोराड़ी 9B में बरसाती नाले का मलबा आने से मलबा सड़क पर फैल गया, जिस कारण लोगों को परेशानी झेलनी पड़ गई। लोगों का कहना है कि इस नाले में हर साल पानी के साथ मलबा आता है, परंतु इसका सही तरीके से ट्रीटमेंट नहीं किया जा रहा है। मेरा नाम है अजय वीर चंद्र मोला, मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में हूँ। अच्छा, तो और मेरा घर यहाँ पर ये नज़दीक है, बिल्कुल सड़क से लगा हुआ है। और ये सर ये डेली जब भी बरसात होती है नाला हमेशा हर साल ये परेशानी करता है। पिछली बार तो ये राकेश सेमाल जी से लगवाया था हमने, ये पहले ऐसी था, ये लगवाया, फिर जो है इसने नाले ने अब ऊपर से रुख चेंज कर दिया है और ये सड़क की तरफ, और ये पूरा मलबा ये घरों, ये नीचे जितने घर हैं घरों के अंदर भी घुस गया हमारा। ये देखो आगे पूरा ये पूरी सड़क देखो, और ये कबाड़ा देखो, स्वच्छ भारत अभियान के तहत जो है लोग 30 रुपये बचाने के चक्कर में ये कबाड़ा जो है गाड़ी में न डाल करके जो है ये नालियों में डाल रहे हो। ये पूरा दिख रहा है आज जो है ये जब बरसात हो गई सब ओपन हो गया है कि कितना भारत स्वच्छ अभियान लोग इसका वो कर रहे हैं, है ना। और मैं शासन प्रशासन से मांग करता हूँ कि इसका सही ढंग से ट्रीटमेंट हो, कि ये हर साल हर बार ये दिक्कत ना आए आमजन को। आज टिहरी जिले के ग्राम इंद्रा के काश्तकारों ने अपनी समस्याओं को लेकर जिलाधिकारी से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। काश्तकारों का कहना है कि भूमि अध्यापित अधिकारी टिहरी के द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 94 में अधिकृत की गई भूमि के प्रतिकर की धनराशि की वसूली के लिए प्राधिकरण को नोटिस प्राप्त हुए हैं, जिसमें तथ्य छिपाने की बात कही गई है, जो कि पूरी तरह से गलत व निराधार है। ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग में जो काश्तकार हैं और उनके भुगतान के मामले में कई दिक्कतें हुई है, और उसमें PWD विभाग ने जो है वो प्रॉपर अपने नाम उसको खातों को सही नहीं किया, जिससे काश्तकारों को दिक्कत हो रही है, लोगों को भुगतान में दिक्कत हो रही है, और काश्तकारों का मिला हुआ भुगतान भी वापस हो रहा है। तो ये दिक्कतें सारे काश्तकारों को, पूरी जो हमारी NH पे है, काफ़ी काश्तकार परेशान है, और उससे PWD के कारण जो है इनको परेशानी भुगतनी पड़ रही, आर्थिक बोझ भुगतना पड़ रहा है, मानसिक परेशानी भुगतनी पड़ रही है। तो इस संबंध में हम DM साहब के पास आए थे कि इनको जो है न्याय दिया जाए। तो DM साहब ने इसमें क्या वो बोला है कुछ? DM साहब ने ये कहा कि भाई जो विधिवत जो चीज़ हम लोग मदद कर सकते हैं नियमानुसार वो करें। UK लाइव के लिए भगवान सिंह, संजय जोशी, शिषपाल राणा एवं दानिश खान की रिपोर्ट।